दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। अगले दिन शाम हुई तो मोहन ने फिर अपनी बैसाखी उठाई और वह जंगल के फासले को आधे समय में ही तय करते हुए दोगुने उत्साह के साथ महर्षि के पास पहुंचा। जाते ही महर्षि के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। महर्षि ने भी उसे एक आदर्श शिष्य की भांति स्वीकार किया और उन्होंने उसे योग विद्या और अध्यात्म के बारे में ढेर सारी बातें बताई और आवश्यक गुणों को बताते हुए उन्होंने मोहन के अध्यात्म गान का पहला पाठ शुरू किया। इससे सीखने के बाद मोहन के वास्तव में एक मानसिक शांति को महसूस किया। ऐसी ही बातें चल रही थी कि मोहन ने पूछा, गुरुवर, सृष्टि पर भगवान की बनाई सबसे उत्तम रचना कौन सी है? महर्षि ने मोहन का प्रश्न सुना तो मन मुस्कुराते हुए बोले, मनुष्य। मोहन, लेकिन गुरुवर, मनुष्य तो इस समाज में बहुत नीच और बुरे कार्य कर रहा है। क्या वे भी सृष्टि की सबसे उत्तम संरचना है? मोहन की ये बात सुनकर महर्षि कुछ गंभीर होते हुए बोले, पुत्र, इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबकी पहचान उनके गुणों से है, और यदि उनके गुण नष्ट हो जाए तो उस वस्तु की कोई पहचान नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए यदि अग्नि को ही मैं साक्षी मानूं तो उसका गुण ऊष्मा और प्रकाश पैदा करना है। यदि अग्नि से उसके दोनों गुण ही समाप्त हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व ही न रहेगा। अर्थात पदार्थ सत्मा एक होने पर भी एक वस्तु के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं और उसकी जाति भी अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार जल, जिसका गुण शीतलता प्रदान करना है और बहना है, यदि जल के एक गुण बहने को ठोस में बदल दिया जाए तो उसका नाम बर्फ बन जाता है, और यदि जल के दोनों गुण ही समाप्त हो जाए तो वह वाष्प बन जाता है। अर्थात संरचना एक होने पर भी एक वस्तु के भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न गुण हो जाते हैं और उसकी जाति भी अलग हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल और अग्नि की पहचान उसके गुणों से है, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके मनुष्यपन से ही है। मनुष्यपन, ये मनुष्यपन क्या है गुरुवर? महर्षि फिर गंभीर होते हुए बोले, इस सृष्टि में प्राय दो प्रकार के ही प्राणी होते हैं। एक तो वो जो बलवान से डरते हैं और निर्बलों को डराते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए अपने निर्बल के प्राण तक निकाल लेते हैं। इस प्रकार के प्राणियों को पशुओं की श्रेणी में रखते हैं और उन्हें पशु कहते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रकार के प्राणी वे होते हैं जो निर्बलों पर दया कर उनका उपकार करते हैं, और वे निर्बलों को दुख देने वाले बलवान प्राणियों से तिल मात्र भी नहीं डरते और तन और धन को भी गवाकर निर्बलों की रक्षा करते हैं। और जो प्राणी इस प्रकार के होते हैं उन्हीं के अंदर ही मनुष्यपन का गुण पाया जाता है, वही प्राणी मनुष्य कहलाते हैं। अर्थात पुत्र, एक सच्चे मनुष्य के लिए उपरोक्त सभी गुण होने परम आवश्यक हैं। मोहन ने महर्षि की बात सुनी तो उसे अपने निराश मन में कितना ही उजाला सा जान पड़ा। शाम हो गई थी और सूरज भी डूबकर धरती की कोख में समा गया था, जिसके कारण अंधेरा घिर आने लगा था। महर्षि ने मोहन को घर भेजना उचित समझा और उसे घर जाने की इजाजत दी। आज्ञा पाकर मोहन उठा और उसने फिर महर्षि के चरण छुए और घर लौट आया।
प्रकार हर रोज महर्षि के पास जाता और अध्यात्म व योग अभ्यास की विद्या को ग्रहण करता और घर लौट आता। लगभग महीना भर गुजर गया था और मोहन अब तक काफी योग और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, जिसके कारण उसे मन का अंधकार और उसके मन में उपस्थित सभी अनसुलझे प्रश्नों का हल उसने पा लिया था। शाम का अंधेरा घिराया, इसलिए मोहन ने अब घर चलना उचित समझा। लेकिन जाने से पहले महर्षि बोले, पुत्र, आज तुम्हारी विद्या समाप्त हो चुकी है। कल से मैं इस प्रदेश से प्रस्थान करूंगा। कल सुबह ही आना, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगा। जी गुरुवर, मोहन ने इतना कहा और महर्षि के चरण छूकर वह अपनी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे घर की तरफ चल देता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।